हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पैसे को एफडी, आरडी या म्यूचुअल फंड कहाँ लगाना सही है। दोस्तों, यदि आप इन तीनों के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में समझना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपके समझ में आ जाएगा कि आपको इन तीनों में से किस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिस्क किस में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एफडी क्या होती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं और इसमें आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, एफडी की फुल फॉर्म होती है फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, यानी एक साथ पैसा जमा करना। क्या होती है वो समझो। आप एक तय समय जैसे 1 साल, 3 साल या 5 साल के लिए बैंक में पैसा जमा करते हैं और तय ब्याज पाते हैं। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं एफडी। दोस्तों, एफडी आप बैंक में भी कर सकते हो, किसी भी बैंक में, और भाई साहब पोस्ट ऑफिस में भी एफडी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके फ़ायदे समझते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं एफडी करने के। एफडी में भैया आपको सुरक्षित रिटर्न मिलते हैं, रिस्क आपको बहुत कम देखने को मिलता है और आपको यहाँ पे फिक्स ब्याज रिटर्न मिलते हैं। जैसे यदि मान लो आप एफडी करते हो और बैंक वाला आपसे बोल देता है कि भैया आपको 6% का रिटर्न मिलेगा, तो मिलेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। बोल देता 7% का रिटर्न मिलेगा तो मिलेगा। तो एफडी में क्या होता है, 6 से 7% तक आपको रिटर्न मिल जाता है। डिपेंड करता है आप किस तरीके की बैंक में यहाँ पे एफडी कराना चाहते हो, ठीक है। आसानी से लोन लिया जा सकता है एफडी के अगेंस्ट, यानी यदि आप एफडी करते हो तो एफडी करके आप लोन भी यहाँ पे ले सकते हो। यानी एफडी में क्या होता है, एफडी में आप एक साथ यहाँ पे पैसा जमा कर सकते हो, कितने भी कर सकते हो, 10,000, 20,000, 50,000, अलग अलग बैंक की यहाँ पे लिमिट होती है, ठीक है। और उस पर बता दिया जाता है पहले दिन से ही, जैसे ही आप करोगे ना एफडी कराने जाओगे तो आपको बता दिया जाएगा कि भैया आपको इतने पैसे मिलेंगे मेच्योरिटी पर, तो उतने ही आपको मिलते हैं। ये दोस्तों आपको फ़ायदा मिल जाता है एफडी पे। एफडी में आपको रिटर्न कितने मिलते हैं, 6 से 7%, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है बैंक के हिसाब से। तो ये तो इसके फ़ायदे हो जाते हैं। अब नुकसान समझते हैं, नुकसान क्या क्या है। तो देखो, नुकसान दोस्तों ये हो जाते हैं, रिटर्न महंगाई से कम होता है। रिटर्न महंगाई इन्फ्लेशन से कम हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा भाई साहब 6 से 7% तो भाई साहब हर साल यहाँ पे महंगाई बढ़ जाती है, और इतने ही रिटर्न है तो पैसा आपका ना के बराबर बढ़ता है। दूसरा क्या होता है, टैक्स लगेगा इंटरेस्ट पर। महंगाई तो है ही है, साथ में जो आप कमाओगे ना इंटरेस्ट, उस पर भी वैसा आपको टैक्स देना होता है। अब ये समझते किसके लिए सही है। तो देखो दोस्तों, जिनको सुरक्षित और फिक्स रिटर्न चाहिए और रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए बेस्ट है एफडी। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे बेस्ट इमरजेंसी फंड बनाने वालों के लिए मानी जाती है एफडी। अब समझते हैं नंबर 2 आरडी। आरडी क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, आरडी की फुल फॉर्म होती है रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। ये क्या होती है, देखो क्या होती है वो समझो। हर महीने एक निश्चित रकम जैसे 1,000, 5,000 जमा करते हैं और मैच्योरिटी पर ब्याज सहित वापस मिलता है, ठीक है। आरडी क्या होती है, आरडी एक तरीके की उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनके पास एक साथ पैसा लगाने के लिए नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट खुलवा करके या तो 1,000 रुपये हर महीने, ठीक है, 2,000 रुपये हर महीने, 3,000 रुपये हर महीने, अपने हिसाब से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे जमा कर सकते हैं, और उसके हिसाब से यहाँ पे रिटर्न मिल कर भाई साहब आपका पैसा ज़्यादा बन जाता है कंपाउंडिंग के माध्यम से, और आपका फंड यहाँ पे बड़ा हो जाता है। तो आरडी दोस्तों उनके लिए यहाँ पे बेस्ट मानी जाती है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो समझो। तो छोटे छोटे सेविंग करने वालों के लिए आसान, जो छोटी छोटी सेविंग करना चाहता है, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है एक साथ लगाने के लिए, 2,000, 3,000, 5,000 यहाँ पे बच पाते हैं हर महीने, तो उनके लिए बेस्ट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिसिप्लिन बनाता है, हर महीने पैसा जमा करने का, हर महीने पैसा जमा करने की आपकी आदत बनती है, और आपको इसमें भी यहाँ पे सुरक्षित रिटर्न मिलते हैं, रिस्क फ्री, यहाँ पे कोई भी आपको रिस्क वगैरह नहीं रहता, ठीक है। नुकसान क्या क्या वो समझो। नुकसान दोस्तों यही है कि इंटरेस्ट कम होता है,
लगभग एफडी के बराबर 6 से 7%। इन्फ्लेशन से पैसा ग्रो नहीं करता, ठीक है। इन्फ्लेशन होता है उसके हिसाब से यहाँ पे आपका पैसा ग्रो नहीं हो पाता, आपका पैसा उतना का उतना ही रहता है। किसके लिए सही है वो समझो, जैसे स्टूडेंट हो गया, हाउस वाइफ हो गया, या फिक्स सैलरी वालों के लिए जो छोटे छोटे पैसा बचाकर सेफ रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए आईडी बेस्ट मानी जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, मेरा भी फेवरेट, लोगों का फेवरेट म्यूचुअल फंड, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। देखो म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से पैसा जमा कर सकते हो, लेकिन हम बात करेंगे एसआईपी की, लमसम की बात नहीं करेंगे। लमसम में भी आप जमा कर सकते हो, उसमें भी आपको एक साथ पैसा चाहिए, चलो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में समझते हैं क्या है वो समझो। तो इसमें आपका पैसा शेयर मार्केट, बॉन्ड्स आदि में एक्सपर्ट के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड रकम, आपसी रकम। म्यूचुअल फंड एक तरीके से क्या होता है, अलग अलग कंपनी फंड बनाती हैं, ठीक है। जो लोग नए हैं, जिनको शेयर मार्केट की जानकारी नहीं होती है, जो डायरेक्ट पैसा किसी स्टॉक में, किसी शेयर में नहीं लगाना चाहते, उनके लिए बनाया गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वैसे म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग, कोई 500, कोई 1000, कोई 100, कोई 200, कोई लाख यहाँ पे जमा करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अलग अलग कंपनी यहाँ पे फंड बना देती हैं, उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा जमा करते हैं। अब होता क्या है, जब म्यूचुअल फंड में बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, जो कंपनी होती हैं, जो अलग अलग कंपनी अपना म्यूचुअल फंड चलाती हैं, ठीक है, स्कीम चलाती हैं, वो फंड मैनेजर को हायर करती है। फंड मैनेजर क्या बोलते हैं, जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, जो हमसे थोड़ा बहुत यहाँ पे चार्ज लेते हैं और हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा पैसा आ चुका है निवेशकों का, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे फंड आ चुका है, तो अब जो फंड मैनेजर होगा वो क्या करेगा, वो स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करेगा, रिसर्च करेगा, रिसर्च कर कर एनालिसिस कर कर आपका पैसा अलग अलग कंपनी में लगाएगा, वो भी ग्रुप में। यदि मान लो आप लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका पैसा लार्ज कैप कंपनी में 100 कंपनी, 50 कंपनी में, ग्रुप में यहाँ पे लग जाता है, तो आपको यहाँ पे रिस्क वैसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन आईडी और एफडी से ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा म्यूचुअल फंड होता क्या। इसके फायदे देखते क्या होते हैं। देखो दोस्तों, फायदे क्या, अगर लॉन्ग टर्म में, लंबे समय की बात कर रहा हूँ, लंबे समय में एफडी और आईडी से कई ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, जैसे 10 से 20%। अब मैंने यहाँ पे 10 से 20% क्यों लिखा, देखो म्यूचुअल फंडों में कई सारी कैटेगरी होती हैं, आपको इसी चैनल पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। जैसे कोई ऐसी कैटेगरी जिसमें आपको 10%, 12%, 15% तक रिटर्न मिल सकता है, कोई ऐसी कैटेगरी जिसमें आपको 18%, 20%, 25% तक यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो भैया आपको 12% से ले करके 15%, 20% तक रिटर्न यहाँ पे मिल ही जाता, नहीं एफडी का और आईडी का डबल रिटर्न, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा। ये भी इसका एक फ़ायदा हो जाता है। दूसरा फ़ायदा क्या, इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखो 6% इन्फ्लेशन है, 6% तो हट ही जाता है, और 6% आपको ज़्यादा रिटर्न कमा के देता है। और बात करते हैं एसआईपी से डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट संभव है। देखो यदि आप एसआईपी करेंगे ना, छोटे छोटे निवेश से, एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी भी कर सकते हो। जैसे आप हर महीने 100 रुपये जमा कर सकते हो, आप हर महीने आईडी की तरह 500 भी यहाँ पे जमा कर सकते हो, और आपकी कंपाउंडिंग के माध्यम से आपका यहाँ पे बड़ा फंड बन जाता है। ये दोस्तों इनके फायदे होते हैं। अब दोस्तों नुकसान समय तो थोड़ा नुकसान भी होता है। देखो जिसका फायदा उसका नुकसान भी होता है। मार्केट रिस्क होता है, शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो सकता है। देखो यदि आप 1 से 2 साल या 3 साल के लिए एसआईपी करते हैं तो भैया आपको लॉस भी हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है यदि आप एसआईपी करते हो तो भैया कम से कम आपको 5 साल के लिए तो एसआईपी करनी ही चाहिए, कम से कम। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। जितनी ज़्यादा सालों के लिए आप एसआईपी करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा कंपाउंडिंग के माध्यम से। नॉलेज और पेशेंस जरूरी है। देखो इसमें आपको नॉलेज भी चाहिए और आपको पेशेंस, धैर्य भी बना के रखना है, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको पोर्टफोलियो नेगेटिव रहेगा, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको पोर्टफोलियो ग्रीन रहेगा। तो आपको धैर्य, यहाँ पे पेशेंस बना के चलना पड़ेगा। अब समझते किसके लिए सही है, तो जिनको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनानी हो और रिस्क सहने की कैपेसिटी हो, उनके लिए यहाँ पे बेस्ट माना जाता है। यदि आप लंबे समय में वेल्थ बनाना चाहते हैं, करोड़ों का फंड बनाना चाहते हैं,
तो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड से यहाँ पे संभव हो सकता है और किसी से संभव नहीं हो सकता। ठीक है, अब थोड़ी दोस्तों हम यहाँ पे तुलना कर लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस में कितना पैसा आपका बन सकता है। देखो, अगर आप 5,000 रुपये हर महीने 10 साल तक लगाते हैं, ठीक है, हम मान के चलते 5,000 रुपये हर महीने आप लगाते हैं और 10 साल तक लगाते हैं। यदि आपने मान लो FD/ID में लगाया तो लगभग आपका 8 से 9 लाख रुपये बन जाएगा, 6 से 7% मान कर चलें तो। यदि आपने म्यूचुअल फंड में इक्विटी SIP की तो हम यहाँ पे मान लो आपको बन जाएगा 12 से 15 लाख, 10 से 12% हमने यहाँ पे रिटर्न मान के रखा है। कितना बनेगा? 12 से 15 लाख। और यहाँ पे कितना बनना है आपका? यहाँ पे सिर्फ 8 से 10 लाख रुपए। देख रहे हो कितना यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है। वो भी हमने यहाँ पे 12% रिटर्न लेकर रखा, इसलिए यदि यहाँ पे 20% भाई साहब 18% लेंगे ना तो आपका करोड़ों में यहाँ पे फंड बन जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों में अंतर होता है। अब दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, फिर मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा, ठीक है, और आप कमेंट करके भी यहाँ पे बताया देना कि आपकी क्या क्या यहाँ पे राय है। देखो, शॉर्ट टर्म एंड सेफ्टी चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना और आपको सेफ्टी भी चाहिए तो FD/ID बेस्ट माने जाते हैं। यदि आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनानी है तो म्यूचुअल फंड से बेहतर कोई नहीं हो सकता, म्यूचुअल फंड बेहतर है। बेस्ट स्ट्रेटजी, पैसों को 3 भागों में आप बांट सकते हैं। जैसे यदि आप इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं तो भी FD/ID में आप यहाँ पे रख सकते हैं। इमरजेंसी फंड का मतलब जैसे मान लो कभी कोई दिक्कत ना हो या कोई बीमार पड़ता है तो आपको पैसा इमरजेंसी में तुरंत निकालना हो तो आप FD/ID में लगा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हो। शॉर्ट टर्म का कोई गोल है तो आप FD में पैसा रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि यदि आप इमरजेंसी फंड बनाते हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पे FD में पैसा डाल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे डाल सकते हैं हर महीने। और भाई साहब आप SIP कर सकते हैं। SIP से क्या होगा, वैसे आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे और आप लंबे समय वेल्थ बना पाएंगे। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताना आपको इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगा, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।